अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इसका यानी कि हमें आउटपुट डिवाइसेस का क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कंप्यूटर के साथ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव द डाटा फ्राम द कंप्यूटर एंड देन ट्रांसलेट दैट डाटा इनटू अनदर फॉर्म। इसमें यह कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो डाटा अपने अंदर रिसीव कर रहा है इनपुट में, उसको आउटपुट फॉर्म में ट्रांसलेट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ फॉर्म चाहिए था, कुछ ना कुछ अदर ट्रांसलेट फॉर्म चाहिए था। उसके लिए हमें कह रहे हैं जिस तरह हमने इनपुट करवाई, अपनी वॉइस इनपुट करवाई, उसके लिए अगर हमें उसे आउटपुट करेंगे तो हमें वो आउटपुट में ऑडियो मिलेगी इसकी फॉर्म। इसके अलावा अगर हमने कुछ डाटा उसमें इनपुट करवाया तो हमने उसे जहाँ आउटपुट करेंगे तो वो हमें प्रिंट की शक्ल में मिल सकता है या फ़ोटो कापी हार्ड कॉपी की शक्ल में हमारे पास सामने आ जाता है। इसके बाद हमें देखा जाए तो इनपुट वर्सेस आउटपुट। इनपुट का मतलब वो डाटा जो हम रिसीव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट का मतलब वो डाटा जो हम सेंड करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 9 एग्जांपल्स हैं इन आउटपुट की, जिसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, कंप्यूटर स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, जीपीएस है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड्स है और बैरियल है। सबसे बाद में देखते हैं इसमें मॉनिटर क्या है। मॉनिटर जिस तरह अगर हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो हमें डाटा स्टोर करते वक्त हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। हमें डिस्प्ले भी आना चाहिए कि हम क्या डाटा इनपुट करवा रहे हैं, तो हमें डिस्प्ले भी आना चाहिए कि ये आउटपुट है। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर में अंदर जितना भी डाटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर की मदद से हम कंप्यूटर को बड़ी ईजी से हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं, किस तरह हम डाटा इनपुट कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे हमारी सारी स्टेप बाय स्टेप हमें अवेयरनेस देता रहता है कंप्यूटर के। यहाँ पे आप विंडो अभी आपकी चल रही है और इसमें आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, सब कुछ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है। तो यानी समझा जाए तो मॉनिटर बहुत ही कॉमन और बहुत ही अहम हिस्सा है कंप्यूटर का। इसके बगैर आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, क्योंकि आपको डिस्प्ले कुछ नहीं आया तो आप कंप्यूटर किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंटर। अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, फ़ोटोज़ हैं या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कंप्यूटर के अंदर पड़ी, आप चाहते हैं मैं इसे पेपर की फॉर्म में अपने पास रख लूँ, तो उसके लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रिंटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कन्वर्ट कर जाता है, जनरेट कर देता है हार्ड कॉपी में। यानी कि आपके कंप्यूटर में जितने भी डाटा पड़ा है उसको जनरेट करता है हार्ड कॉपी, यानी कि आपकी फ़ोटो कॉपी की शक्ल में या आपके पेपर की शक्ल में आपको जनरेट करके दे देता है। उसके बाद आता है हेडफोन्स। हेडफोन्स काम करता है साउंड का, यानी आपके कंप्यूटर में जो सॉन्ग पड़े हैं या आपने वीडियोस पड़ी है उसको अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आपको हेडफोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो मदद देती है कि आप अपना सॉन्ग या अपना जो भी डाटा साउंड में है वो आप सुन सकते हैं। तो ईयरफोन का ये दूसरा फीचर ये है कि ये अगर आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती, साथ वाले इंसान को इसकी डिस्टर्बेंस नहीं होती। आप अकेले ही जो भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं या अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी सुनना चाहते हैं तो आपको दूसरे इंसान को इसकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसके बाद दूसरा आता है कंप्यूटर स्पीकर। कंप्यूटर स्पीकर भी बहुत सारे इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि अगर आप यानी कि ये भी काम साउंड वाला करता है, मगर ये अगर आप पब्लिकली आप किसी को और सुनाना चाहते हैं तो आप साउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है, मेन स्पीकर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एम्पलीफायर है और डिफरेंट तरह की इसमें फ्रिक्वेंसी आ सकती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक विजुअल मेथड की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि मैं यानी कि प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ तो प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो वीडियोस होगी या इमेज होगी वो आपकी वॉल पे डिस्प्ले होगी, यानी कि दीवार पे आप बड़ी स्क्रीन में डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिससे एक प्रेजेंटेशन देने में अच्छी इमेज आपकी चली जाती है। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हमारे पास है जीपीएस। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो आपको नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है पहले। तो इसका ये होता है कि आपकी नेविगेशन आपको
यानी कि जब भी आपकी लोकेशन, क्योंकि आपकी लोकेशन सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होती है और डाटा आपको मिल रहा होता है, तो जब भी आप एक अपने घर से निकलते हैं तो नेविगेशन आप स्टार्ट करके निकलते हैं। तो जब भी आपकी नेविगेशन स्टार्ट होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको अवेयरनेस देता रहता है कि आपने अब लेफ़्ट कौन है, राइट कौन है। उसके साथ साथ वो आपके स्क्रीन के डिस्प्ले भी होता है और साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि वॉइस भी आपको प्रोवाइड करता है, टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, एंड वो भी ये भी बताता है कि आपने इतने मिनट्स में या इतने घंटे में आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे। इसलिए जीपीआरएस जो यानी कि जो डिवाइस है वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। ठीक है, उसके बाद आती है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जिस तरह मैंने पीछे बात कर रहा हूँ, आउटपुट यानी कि आपने अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप पोर्ट लगाएं। जिस तरह ये नीचे पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही है, इसमें सब के सब साउंड कार्ड लगे हुए हैं, यानी कि आप आउटपुट सिग्नल भेजने के लिए यानी कि ये साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये कार्ड जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है उसके साथ लगता है, उसके बाद आप अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद आता है साउंड कार्ड के बाद हमारे पास जो आते हैं वीडियो कार्ड, जिसे आप ग्राफिक कार्ड भी कह सकते हैं। यानी कि जितने भी अगर आप गेमिंग लेवल हैं तो आपके लिए, आपको तो पता ही होगा कि ग्राफिक कार्ड के बगैर गेम खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो विजुअल आ रहा है यानी कि जो डिस्प्ले आ रहा है उसमें पिक्सल पड़े होंगे, मगर अगर आप ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो पिक्सल रिमूव हो जाएंगे। यानी इसके बाद देखा जाए तो जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती है, यानी कि आपका कंप्यूटर बनाया जाता है, तो तब भी इसके अंदर एक साउंड कार्ड रखा जाता है, मगर वो साउंड कार्ड बेसिक होता है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क चाहते हैं यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल मदरबोर्ड पे एक ग्राफिक कार्ड लगाना होगा। जिस तरह आपके पिक्चर पे यहाँ शो हो रहा है, ये ग्राफिक कार्ड की तरह, ये ग्राफिक कार्ड है जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगता है। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा बैरियल रीडर। बैरियल रीडर एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ कनेक्ट होती है। ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है जो कि ब्लाइंड पर्सन होता है, यानी कि जो देख नहीं सकते, क्योंकि एलसीडी को डिस्प्ले जो होता है वो देखने के लिए होता है, मगर ये डिवाइस ये हेल्प देती है कि जब भी इस डिवाइस पे ब्लाइंड पर्सन काम करेगा तो नीचे एक पिन शो हो रही होंगी। जब ब्लाइंड पर्सन इस पिन पे यानी कि अपनी फिंगर से पढ़ेगा कि यहाँ पे ये डिस्प्ले आ रहा है, तो वो पिन सब कुछ बताती जाएगी कि आपने जो डाटा मांगा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका ये मकसद होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, मज़ीद इसके बारे में देखेंगे, बेसिक कंप्यूटर स्किल के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।